वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर अब भारत है, इसलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है। अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान उनका अफगानिस्तान में छोड़ा 20 साल का गन साफ करने के लिए रह गया है। मौजूदा हालात में अफगानिस्तान में सियासी हल नज़र नहीं आता है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा जब तक अशरफ गनी अफगानिस्तान के सदर रहेंगे तालिबान उनसे बात नहीं करेंगे। कराची के इलाके मोहम्मद अली सोसाइटी के घर में आग लगने से 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि तमाम अफराद की मौत दम घुटने के बायस हुई। जाँ बहक अफराद की उम्र 45 से 80 साल के दरमियान है। रेस्क्यू हुक्काम ने शुबा जाहिर किया है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग पर काबू पा लिया गया। जाँ बहक अफराद में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फरहत मिर्जा भी शामिल। कोरोना से मुल्क भर में एक दिन में 100 से ज़्यादा अफराद इंतकाल कर गए। 21 मई के बाद पहली बार इंतकाल करने वालों की तादाद 100 से ज़्यादा हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मजीद 4,934 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 8.5% के करीब रही। कोरोना केसेस में इजाफे पर इस्लामाबाद के मजीद 15 इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। उन इलाकों में फार्मेसी और ज़रूरी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एथलीट अरशद नदीम का लाहौर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर, तस्वीर उठाकर नारे, मद्दाहों की सेल्फियां। अरशद नदीम ने कहा कि जो खामियां रहीं उन पर काबू पाकर आइंदा बेहतरीन खेल पेश करेंगे। आइंदा मद्दाहों को मायूस नहीं करेंगे। अरशद नदीम ने नामसाइद हालात के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी से पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। अपने जोरे बाजू पर फाइनल राउंड में आने वाले अरशद ने जैवलिन थ्रो में 5वीं पोजीशन हासिल की थी। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। तालिबान 1 माह के अंदर काबुल के करीब पहुंच सकते हैं और 3 माह में काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी पर अमरीकी इंटेलिजेंस का जायजा। अफगान फौज की पै दर पै शिकस्तों और तालिबान की पेशकदमी रोकने में नाकामी के बाद अफगान आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल वली अहमद जई ओहदे से बरतरफ। जनरल हैबतुल्लाह अली जई नए आर्मी चीफ तैनात। तालिबान चंद रोज में 9 सूबाई दारुल हुकूमतों का कब्जा हासिल कर चुके। बलख सूबे का हेडक्वार्टर मजार शरीफ तालिबान का अगला मुमकिना हदफ। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा है कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद अफगान हुकूमत और तालिबान मुज़ाकरातकारों से अलग अलग मुलाकात करेंगे ताकि सियासी तस्विया हो सके और जामे हुकूमत तश्कील दी जा सके। सिर्फ सिफारतकारी से ही पायदार हल मुमकिन है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी अफगानिस्तान के सिफारती हल की हिमायत कर दी। कहा अमन के हुसूल के लिए तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात के लिए तैयार है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दोहा में बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। चीन, अमरीका, रूस और पाकिस्तान भी मुज़ाकरात में शामिल रहे। चमन में पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती आज से खोलने पर इत्तेफाक। लीवीज हुक्काम के मुताबिक अफगान शहरियों को महाजिर कार्ड पर पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं होगी। कस्टम हुक्काम के मुताबिक ट्रेड क्लियरिंग के लिए हिदायत मौसूल हुई है। सिंध भर में 13 और 14 अगस्त को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक खवातीन, बुजुर्ग शहरी, सहाफ़ी, माजूर अफराद और 12 साल से कम उम्र बच्चे, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार, निजी सिक्योरिटी गार्ड और ज़रूरी सर्विसेज मुलाजमीन पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। LNG वाकई महंगे दामों खरीदी गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ की तहकीक की तस्दीक कर दी।
रिपोर्ट में बताया गया है कि बदइंतजामी, प्री प्लानिंग और गैर ज़रूरी ताखीर की वजह से महंगे दामों LNG खरीदी गई। मुल्क की खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। टर्मिनल्स पूरी तरह इस्तेमाल ना करने की वजह से 11 अरब रुपए से जायद की इजाफी अदायगी करनी पड़ी। इंतजामिया मुल्क में न सर्दियों में डिमांड के तारीखी रुझान को मद्देनजर रख सकी और ना ही बैनुल अक़वामी मार्केट में गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर नजर रख पाई। बलूचिस्तान से सिंध और पंजाब तक मनशियात, ईरानी तेल, गैर मुल्की गुटखा, कपड़ा और नॉन कस्टम पेड गाड़ियों समेत दीगर सामान की स्मगलिंग जारी। कस्टम्स की तरफ से मुतादिद कार्रवाइयों के दावों के बावजूद स्मगलिंग से मुल्क की मईशत को करोड़ों रुपए का नुकसान न रुक सका। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पंजाब हुकूमत गिराने के लिए बिल्कुल तैयार है। पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स पूरे हैं तो दिखाए। पंजाब हुकूमत गिरा दी तो मरकजी हुकूमत भी 10 दिन के अंदर अंदर गिर जाएगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि अदम एतमाद की कामयाबी के लिए ताकतवर हलकों का कम अज कम न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि ताकतवर हलकों के न्यूट्रल होने का इंतजार ही करते रहना है तो फिर अगले इलेक्शन लड़ने का भी कोई फायदा नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि PTM के मुर्दा घोड़े को जिंदा करने का मकसद नवाज शरीफ को मुकदमात में रिलीफ दिलवाना है। PDM पिटे हुए मोहरों की बैठक बन गई है। PDM का अंजाम मौलाना फजलुर रहमान और दीगर के इस्तीफों की सूरत में सामने आएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि ऑपोजिशन जो चाहे कर ले, इमरान खान टिका के 5 साल पूरे करेंगे। हाँ, ऑपोजिशन नालायक और ठुस है, ये दिसंबर भी गुजर जाएगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि टूटी फूटी PDM को समझ नहीं आ रही किधर टक्करें मारे। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फिर एक्शन में आ गया। 29 अगस्त को कराची में पावर शो करने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जाली हुकूमत नाकाम हो चुकी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहती है। नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत गिरी हुई हरकत है, वो इलाज कराए बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद को आज़ाद जम्मू और कश्मीर का नया सदर नामजद कर दिया। सुल्तान महमूद आज सदारती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नए सदर का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज के बेटे जुनैद की शादी सैफुर रहमान की बेटी आयशा सैफ से तय हो गई। लंदन में तकरीब 22 अगस्त को होगी। मरियम नवाज कहती है कि उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो वो जेल में थी, उनकी आखिरी रसूमात में शरीक ना हो सकी और अब नाम ECL में होने की वजह से वो अपने बेटे की खुशियों में शरीक नहीं हो सकेंगी। कहा, बेटे के निकाह में शिरकत के लिए हुकूमत को बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त नहीं करेंगी। इरसा का सिंध को इसके हिस्से से 15% कम पानी देने का फैसला। सिंध हुकूमत को खत लिखकर बताया कि पानी कम आ रहा है, आबी मुआहदे के तहत पानी कम किया जाएगा। महकमा आबपाशी सिंध ने इरसा के फैसले को मुस्तरद कर दिया। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान चोरों ने कहा है, पानी मजीद कम करने के फैसले को किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकते। सिंध का पंजाब और KPK से मवाजना नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ फट पड़े। कहा, वजीर आला मेरे हल्के में मुसलसल मुदाखलत कर रहे हैं। अब तक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मफाद की खातिर में खामोश रहा, मेरी खामोशी को मजबूरी समझा गया, अब खामोश नहीं रहूंगा। पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार जाम कमाल होंगे। बयान के कुछ ही देर बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का अब्दुल कुद्दूस बिजंजो से टेलीफोन पर राब्ता, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
पाकिस्तान की मीडिया तंजीमों ने मुजव्वज़ा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी को मुस्तरद कर दिया। APNS, CPNE, PBA, PFUJ और एमेंड ने मुजव्वज़ा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी का तस्वुर गैर आईनी और काला कानून करार दे दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मुजव्वज़ा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार के खिलाफ है। मुजव्वज़ा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी का मकसद मीडिया के तमाम शोबों को रियासत के कंट्रोल में लाना है। सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाकर मुजव्वज़ा पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी को मुस्तरद किया जाए। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी पर सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात का मुश्तरका इजलास। नून लीग ने पार्लियामेंट से बाहर इजलास बुलाने पर बॉयकॉट कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी शिरकत के बाद बॉयकॉट कर दिया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, इजलास पार्लियामेंट की हुदूद से बाहर नहीं हो सकता। पार्लियामेंट से बाहर इजलास के लिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर असम्बली की इजाज़त दरकार होगी। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर अपोजिशन के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये काला कानून है, इसे मुस्तरद करते हैं। ये बिल मुल्क को फाशिस्ट स्टेट बनाने की तरफ कदम है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वेस्ट इंडीज में बॉलर्स के लिए साजगार बाउंसी पिचेस होती हैं। प्रैक्टिस के लिए जितना मौका मिला उसमें अच्छी तैयारी की है। वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने कहा कि पाकिस्तान अच्छी टेस्ट टीम है, हमें अच्छी बैटिंग करना होगी, सीरीज की अच्छी तैयारी की है। कश्मीर प्रीमियर लीग में मीरपुर रॉयल्स ने कोटली लायंस को सुपर ओवर में हरा दिया। इससे पहले रावलाकोट हॉक्स ने बाग स्टैलियंस को 5 विकेटों से शिकस्त दी। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जर्मनी के शहर म्यूनिख में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल होने वाली पाकिस्तानी ख़वातीन की याद में दुआया तकरीब का एहतमाम। तशद्दुद का निशाना बनने वाले बच्चों और ख्वाजा सराओं के साथ भी इज़हार यकजहती, शमे और मशले रोशन की गई। दुनिया भर में चमकदार तरीन शहाब साकिब की बारिश का सिलसिला जारी। माहिरीन फलकियात का कहना है कि 13 अगस्त तक पाकिस्तान में भी दूरबीन के बगैर शहाब साकिब का नज़ारा किया जा सकता है। निस्फ शब और सुबह फजर से पहले शहाब साकिब देखने के ज़्यादा इम्कानात होंगे। नए चांद की रोशनी इंतहाई मध्यम होने से शहाब साकिब रोशन दिखाई देंगे। शहरों में तेज़ रोशनी की वजह से नज़ारा नहीं किया जा सकेगा। रूस के वजीर सेहत का कहना है कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन कोरोना के वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 83% मौसर है। इससे पहले दावा किया गया था कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 90% मौसर है। चीन और म्यांमार की हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत चीन तरक्याती मंसूबों के लिए 60 लाख अमरीकी डॉलर्स म्यांमार की हुकूमत को फराहम करेगा। म्यांमार की वजारत खारजा का कहना है कि रकम जानवरों की वैक्सीन ज़राअत, कल्चर, साइंस, सयाहत और आफात की रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अपना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।